Hi students, I am Devilal Bisnoy, your science teacher. Today we will learn chapter 2 in science, microorganism, friends and foe. Now let's start the chapter living organism that cannot be seen by naked eyes are called microorganism or microbes. जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते या सीधी आंखों से बिना किसी उपकरण के नहीं देख सकते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें 4 ग्रुपों में बांटते हैं। एक तो जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ और शैवाल या एल्गी के रूप में। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयर प्रोडक्ट्स ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। हालांकि वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो अन्य ग्रुप में रखे जाते हैं क्योंकि वो अपने उत्पाद है या अपना जीवन यापन है वो होस्ट सेल के अंदर ही व्यतीत करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूबिक्यूटस इन नेचर, दे कैन लिव इन ऑल kinds of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy lands. माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव है वो प्रकृति में हर कहीं पाए जाते हैं। वे ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों से लेकर के और गर्म झरनों तक रहते हैं, रेगिस्तान से लेकर के दलदली क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। Dear students, here is the some examples of by diagrams we learn. Bacteria, algae, Chlamydomonas or Spirogora, and in protozoa amoeba, paramecium, and in fungi, yeast, penicillium, aspergillus, and also here is a figure of virus also in 2.5. Microorganisms play an important role in human life. Microbes helpful or beneficial for us and harmful also. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये माइक्रोब्स होते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और हानिकारक भी। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस एंड यीस्ट आर यूजफुल। चलो अब लाभदायक माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और यीस्ट। Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converted into curd. Lactobacillus है वो दही के निर्माण में काम आते हैं। ये अपने गुणात्मक वृद्धि के द्वारा दूध को दही में बदल देते हैं। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items like idli, dosa. बैक्टीरिया है वो दूसरे चीज़ों को बनाने में भी काम आते हैं, जैसे पनीर है, अचार है, अन्य खाद्य सामग्री जैसे इडली और डोसा। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट होता है वो बहुत तेजी से श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ये जो गैस के बुलबुले होते हैं वो गूंदे हुए आटे के अंदर आ जाते हैं और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री एंड मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। यह मुख्य आधार होता है यीस्ट के द्वारा बेकिंग इंडस्ट्री में काम लेने वाला, जिसके द्वारा ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाई जाती है। Students, this experiment can be done at home also. You can pause the video to give it a read.
Students, Commercial this use of experiment can be done microorganism. at home also. Fermentation. You can pause The the process video of to give conversion it of sugar a into read. alcohol is known as fermentation. ये जो fermentation या किण्वन की क्रिया होती है वो शुगर से या ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया होती है, जैसा कि सदियों से शराब बनाते आ रहे हैं, वो एक फर्मेंटेशन की क्रिया है। एंटीबॉडीज, the substances that are produced by our body against the attack of disease causing microorganism entering from outside is called antibody. हमारे शरीर में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म को बाहर से शरीर में डाला जाता है, उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। वैक्सीन, a vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbe. Its toxin or one of the surface protein. वैक्सीन, जिसे हम साधारण भाषा में टीका भी कहते हैं, दरअसल ये टीका इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बहुत ही कम क्षमता या इनकी जो मर्त अवस्था होती है, या हम इनके उत्पन्न जहर या इनके सरफेस से प्रोटीन लेकर के और मानव शरीर के अंदर या अन्य जीवों के अंदर दवाई के रूप में देते हैं, वो वैक्सीन कहलाती है। और फर्मेंटेशन